स्पीकर साहब ने भी उसको नजरअंदाज करते हुए उनको स्नेह दिया और तुरंत ये जो कार्रवाई हुई उनकी सदस्यता को रद्द किया गया और जो उनको एक सरकारी मकान अलॉट हुआ था उसमें भी उनको एक लेटर आ गई है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये मकान भी बुकिंग करना है। हमारे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी इस बात को राज्यसभा में भी उठाया और राज्यसभा में भी उन्होंने कहा, इन्हीं बातों को लेकर चर्चा के लिए उन्होंने इस विषय को उठाते हुए वहां भी मांग की कि हमको इन बातों का जवाब चाहिए, पर ना वो उनकी बात को रिकॉर्ड किया गया, ना वो कागज पे वो बात आई और ना ही उसका जवाब कोई उनको मिला। उसके बाद हमने जितने भी कांग्रेस के लोग थे, अन्य पार्टी दल के लोगों ने हमारा समर्थन दिया और हमने जाकर वो एक रोज जाहिर करते हुए हमने वो विजय चौक तक वो रैली निकाली। विजय चौक तक हम गए और उन्होंने वहां पर सभी को रोका गया और सभी को कहा गया कि अब हमने ये धारा लगा दी है, आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और सभी को बसों में बिठाकर वो उन्होंने उनको उस पॉइंट तक ले गया जहाँ पर उनको नजर किया गया, मतलब जेल में रखा गया और घंटों तक हम लोग जेल में रहे और अंत में शाम को छोड़ा गया। मतलब ये बात हमने वहाँ प्रेस में भी गई, प्रेस वालों से भी ये वार्ता की, परंतु उसकी कोई ना प्रेस ने ये बात उठाई, ना प्रेस में इस बात का कोई जिक्र हुआ। इस तरीके का बर्ताव सरकार आज हमारे मेंबर्स के साथ कर रही है जो बार बार अपनी बात रखना चाहते हैं। तो ये बात हमने प्रेस के सामने भी कहनी चाहिए, परंतु जब सुबह अखबार खोलो तो ना ही प्रेस में इसकी कोई बात आ रही थी, ना न्यूज में आ रही थी, ना टेलीविजन में आ रही थी। तो इस बात को दबाया जा रहा है और जो राहुल गांधी जी बोलना चाहते थे उनको बोलने नहीं दिया और इस पे बिना कोई कार्रवाई की। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मतलब थोड़ा मैं आपको डेट बताना चाहती हूँ कि कितनी जल्दी इस बात पर इन्होंने इस काम को किया है। जैसा इस केस का टाइमलाइन 13 अप्रैल 1919 थी। कर्नाटक में कोलार में चुनावी घोषणा भाषण देते हुए श्री राहुल गांधी जी 16 अप्रैल 2019 को उन्होंने अपनी बात रखी और बीजेपी विधायक भूपेश मोदी ने गुजरात में सूरत में शिकायत दर्ज करवाई। 17 मार्च 2022 को शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत पर गुजरात न्यायालय से रोक लगाने की मांग की। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और 7 फरवरी 2023 को श्री राहुल गांधी ने लोकसभा में अटारी और पीएम मोदी की शिकायतों पर सवाल उठाते हुए भाषण दिया। 16 फरवरी 2023 को शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में रहने के अपने अनुरोध को वापस ले लिया। फरवरी 27, 2023 को निचली अदालत ने सुनवाई फिर शुरू की। मार्च 23, 2023 ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई, जो कि कभी पहले कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि इतनी तुरंत कार्रवाई इस पे की गई। और 24 मार्च 2023 को लोकसभा सचिवालय में 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी जी की सांसद सदस्यता को रद्द किया गया। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जो कि आज पूरे भारतवर्ष को इसने हिला के रख दिया है, परंतु सरकार ना इस पे कुछ सुनवाई करना चाहती है और ना ही इस पर कोई जवाब देना चाहती है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसी बात को लेकर आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हम चाहते हैं कि ये संदेश हमारा पूरे भारतवर्ष में जाए कि किस तरीके से मोदी सरकार आज अन्य दलों के साथ लेकर जो कांग्रेस ने अपनी आवाज को उठाया, इसमें 18 दल कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि बहुत गलत बात है, हमने लोकसभा राज्यसभा में भी अपनी बात को रखने का प्रयास किया, परंतु इस बात की अनसुनी की गई। तो इसी विषय को लेकर आज हमने
प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की है। आप सब आए, आप लोगों का सबका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैडम, जो अभी हाल ही में यूथ कांग्रेस के 150 रैली निकाले गए, ये अपने भावुक किए गए जनपदों से, इससे क्या पार्टी स्ट्रॉन्ग होगी कि थोड़ा फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, कुछ आदेश किए थे यूथ कांग्रेस के लीडर ने दिल्ली से कि आप लोग इस कार्य में भाग लेने के लिए वहां पर पहुंचे, पर ना उन्होंने कोई कारण बताया कि हम क्यों नहीं आ पा रहे या क्या वजह है कि हम नहीं आ पा रहे। बिना कुछ रीजन दिए थे did not come, so that is why this action was taken. मैम, कांग्रेस का आगे क्या स्टेप रहेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार विरोध जो है वो सड़कों की भी हो रहे हैं, और अगर सदन की बात की जाए तो विपक्ष एकजुट होकर किस तरह से सदन के भीतर विरोध करेगा, क्या सदन में हिस्सा लेंगे या फिर सदन के बाहर भी लेंगे? देखिए, सदन में तो हम इस बात को उठा ही रहे हैं, पर अब हम चाहते हैं कि हम इन बातों को लेकर सड़कों पे भी उतरे ताकि हम हर व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचा सके। और हमने अपने इतिहास में कभी ऐसा शासन ना देखा और इससे सभी हम लोग पीड़ित है कि इसलिए कार्रवाई श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कांग्रेस के हमारे नेता है उनके खिलाफ की और उनकी सदस्यता को रद्द किया। उसके लिए हम लोग इस विषय को लेकर जनमानस में जाएंगे और लोगों को भी अवगत करवाएंगे। भाजपा ये कह रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि विकल्प है अदालत जाने का, ऊपरी अदालतों का रुख जो है उसमें अपील कांग्रेस की वो नहीं कर रही है। वो भी उस विषय पर भी अभी गंभीर चिंतन किया जा रहा है और दैट मैटर इज अगेंस्ट हमारे जो वकील लोग हैं उनके जहन में भी हमने इस बात को लाया और वो क्या आदेश देते हैं, किस तरीके से एवरी पॉइंट को देखते हुए हम इस शीघ्र ही कुछ न कुछ अपील में जाने की सोच रहे हैं और टाइम के निर्धारित करके उसको किया जाए। मैम, इस तरह के फैसले से लोकतंत्र को कितना बड़ा खतरा आप मानते हैं, जिस तरह से ये फैसला लिया गया आने वाले समय? ये तो एक बहुत बड़ा खतरा है जिस तरीके से ये भाजपा की सरकार और खास करके नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कदम उठाए हैं, जो ये इस तरीके की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको 5 साल के लिए जनता चुनकर भेजती है कि आप हमारे एमपी हैं, आप लोकसभा या राज्यसभा में चुनकर आप लोग आते हैं, उनकी सदस्यता को रद्द करना और वो भी एक छोटी सी किसी ने निचली अदालत में एक अपील दायर की, उसके ऊपर आपने इतना बड़ा एक्शन ले लिया विदाउट इवन गिविंग द पर्सन टाइम कि आप उनको टाइम देते, वो अपनी बात को समझाते, अपनी बात के ऊपर उसको वो बात करते और तब आप सोच समझ के इस कार्रवाई करते, कम से कम टाइम तो देते। आप निर्णय इस पे इतनी शीघ्रता से लिया है कि इससे पूरा देश तब है कि ये किस तरीके का सरकार केंद्र में है। मैडम, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने नागरिकता पे सवाल उठाए, आपका क्या कहना है? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरीके की सदस्यता पर आप लोग मतलब वो इस टिप्पणी कर रहे हैं इस विषय पर। हिमाचल में किस तरह का प्लान ऑफ एक्शन है, क्या विरोध प्रदर्शन जिस तरह से निर्देश हैं कांग्रेस आला कमान की तरफ से 1 महीने तक जो है प्रदर्शन किया जाएगा, तो यहाँ किस तरह का आपका प्रोटेस्ट रहने वाला है? आज 9 जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की जा रही है। देखिए, हमको ये जो 1 महीने का टाइम दिया गया है, वी हैव टू आल्सो कॉल अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के हम लोग जो हमारे कांग्रेस के पदाधिकारीगण है और ब्लॉक के हैं, इनको हम बुलाएंगे और इनको 3-4 दिन में सारा प्रोग्राम चॉक आउट किया जाएगा और क्या निर्देश दिया जाएगा वो बताया जाएगा कि किसी आप इस कार्यक्रम को हर क्षेत्र में करना है। दैट वी विल डू एंड वी विल फॉरवर्ड इट फास्ट। नेशनल लीडर्स भी आएंगे नेशनल रैली, इन रैलीज के लिए बड़ी जो रैलीज होनी है उनकी जहाँ ड्यूटी लगी वहाँ वो लोग जाएंगे, ऐसा निर्देश आएगा वैसा वो लोग, अगर उनको कोई निर्देश दिया जाता है कि आप हमारे निर्देश जाए तो वो भी आएंगे और जहाँ ड्यूटी लगे वहाँ जाकर
मैम, जिस तरह से ये पूरा बस प्रश्न हुआ, करें। क्या लगता है राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा है और 2024 के चुनावों से जो है वो कहीं ना कहीं बौखलाहट लग रहा है आप लोगों को कि बीजेपी देखिए, ये बौखलाहट का ही एक सिम्टम है कि जिस तरीके से आपने एक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने एक जब देखा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले भी जो हमारी पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने अपनी बात रखने के लिए ये बात शुरू की थी, परंतु तभी वो बात नहीं कहने दी। बार बार कांग्रेस के लोगों ने उठकर ये बात कही कि हमारे लीडर राहुल गांधी जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको बोलने नहीं दिया गया। अंततः चाहे वो कहीं भी विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे राज्यसभा की बात हो, इस बात को कहने नहीं दिया जा रहा था और एक घुटन हम लोग महसूस कर रहे थे। तो राहुल गांधी जी ने ये फैसला किया कि मैं जाकर एक भारत जोड़ो यात्रा करूंगा, जिससे मैं लोगों से संपर्क करूंगा, आम आदमी जो होगा उससे मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, डायरेक्ट बातचीत होगी। I will go and he started this यात्रा from कन्याकुमारी टू श्रीनगर और वो जानते थे कि जिस तरीके से बेइंसाफी की जा रही है लोगों पर, जिस तरीके से उनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक कम से कम 4000 किलोमीटर उन्होंने पैदल यात्रा की और लोगों से संपर्क बनाया, डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया और लोगों की बात को भी सुना और अपनी बात भी उन्होंने लोगों से कही। तो इससे ये जो हमारी थोड़ी इनमें एक बौखलाहट भी आई और ये डरे में भी है कि किस तरीके का एक्शन इन्होंने लिया है, जिससे भारत जोड़ो का इम्पैक्ट को देख रहे थे और जगह जगह से ये फीडबैक आ रहा था कि कांग्रेस के साथ बहुत से लोग जो पहले अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, उनको राहुल गांधी जी मिल रहे, उनकी बात सुन रहे, अपनी बात उनसे कह रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो बढ़ा है उससे बौखलाहट भी आई है इस सरकार को और उन्होंने जो ये देखा कि इसका इम्पैक्ट क्या अगले चुनाव पर 2024 के चुनाव में पड़ने जा रहा है, उसके लिए उन्होंने इस तरीके की एक कार्रवाई की है कि बहुत ही एक शर्मनाक बात है और दुखदायक बात